दिन रात्रि विवर्जित सर्वसमम किम रोदसी मानसी सर्वसमम। इसीलिए किसी भी प्रकार से रोना धोना बंद कर दो, यही अध्यात्म है। इसको हमने पॉजिटिवली कहा, इन्होंने कहा है किम रोदसी मानसी, रोना धोना बंद कर दो। हम कहते हैं मौज में रहो। कितनी सरल बात है। रोने धोने के लिए कारण चाहिए और मौज में रहने के लिए कारण नहीं चाहिए। जो किसी कारण से खुश होता है वो गुलाम है, जो बिना कारण से खुश होता है वो परमात्मा है। नहीं बंध विबंधन समागमनम, नहीं योग वियोग समागमनम, नहीं तर्क वितर्क समागमनम, किम रोदसी मानसी सर्वसमम। ना तो कभी हम बंधन में थे, ना तो कभी बंधन का नाश होगा, ना तो हम कभी किसी के साथ जुड़े थे, ना तो हम किसी से अलग हो गए। देखो, ना तो कोई लॉजिक का महत्व है, ना तो कुछ हमको प्रूव करना है। अपने स्वरूप में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके कारण रो या खुश करो। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। क्योंकि सब में एक ही तत्व है। ऐसा कहे कि सभी का सभी एक ही तत्व में है। पूर्ण विश्व जिस आकाश में है, उस आकाश को हम आधार बना करके अध्यात्म शुरू करें तो 3 आकाश समझ में आएंगे एक आध दिन भगवान के अनुग्रह से। पहले ये भूताकाश, तो भूताकाश की साधना क्या होगी? ये भूताकाश सबको आधार देता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो दुनिया की जितनी विषय वस्तु है, इनसे हम प्रभावित होना कम हो जाएंगे। ये दूसरा है चित्ताकाश। तो जैसे स्थूलाकाश में स्थूल जगत है, लेकिन इस जगत के द्वारा आकाश प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से चित्ताकाश में विचारों का जगत है। तो कोई भी विचार रहे अच्छे बुरे, वो मन में ही आएंगे ना। तो जैसे स्थूल आकाश उसके स्थूल कंटेंट से दुखी नहीं होता, वैसे ही चित्त आकाश मन भी विचारों से दुखी नहीं होता। और फिर आता है चिदाकाश। चिदाकाश अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अनुभव कर्ता का जन्म नहीं हुआ। तो ये 3 बातें समझ लो। अनुभव का विषय, विषय का अनुभव, और ये किसको? अनुभव कर्ता को। तो ये 3 जो है, ये 3 आकाश है। विषय स्थूल आकाश, अनुभव चित्ताकाश, और अनुभव करता चिदाकाश। चिदाकाश सॉलिड स्पेस। देखो सॉलिड स्पेस कैसे समझे? जैसे समुद्र सभी लहरों के लिए सॉलिड स्पेस है, क्योंकि जो लहरें हैं बाहर से नहीं आती, समुद्र से निकलती है, वापस वहीं जाती है। इसी प्रकार से ये पूरी दुनिया मय्येव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मात्वयमस्मि। बाहर से कुछ नहीं आता। तो जैसे समुद्र पर लहरों का तूफान चल रहा हो, तो समुद्र को कुछ मिलता नहीं, और सब लहरें शांत हो गई तो कुछ नुकसान नहीं। इसी प्रकार से एक लहर आई, जागृत शुरू हो गया, वो खत्म हो गई। दूसरी लहर आई, सपना शुरू हो गया, वो खत्म हो गई। तीसरी लहर आई, सुषुप्ति शुरू हो गई, वो खत्म हो गई। चौथी लहर आई, समाधि शुरू हो गई, वो खत्म हो गई। हम जो कहते हो, यह जो चिदाकाश है, ये अपना स्वरूप है।